नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में बताएंगे। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि क्या है, व्रत का नियम क्या है, इसका शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ मुहूर्त, ये सब कुछ हम आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जीवित पुत्रिका व्रत इस बार 10 सितंबर 2020 को पड़ रहा है। यह व्रत बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत को माताएं रखती हैं। जीवित पुत्र का व्रत निर्जला किया जाता है, जिसमें पूरे दिन और रात को पानी भी नहीं पिया जाता है। इस अनुष्ठान को 3 दिन तक मनाया जाता है। ये जीवित पुत्र व्रत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाला एक लोकप्रिय पर्व है। वहीं नेपाल में जीवित पुत्रिका व्रत जितिया उपवास के रूप में लोकप्रिय है। इस व्रत का बहुत महत्व है। वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं जितिया का निर्जल व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं अपने संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इसे भी महापर्व छठ की तरह 3 दिनों तक किया जाता है। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह की कृष्ण पक्ष सप्तमी से नवमी तक जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। दोस्तों, तो आइए अब हम आपको इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत नियम और इस पर्व का महत्व बताएंगे। तो जीवन पुत्रिका व्रत की तिथि अश्विन मास की अष्टमी को ये निर्जला व्रत होता है। उत्सव 3 दिनों तक होता है। सप्तमी का दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी को निर्जला उपवास रखते हैं। फिर नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। अब नहाय खाए की विधि क्या है, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सप्तमी के दिन नहाय खाए का नियम होता है। बिल्कुल छठ की तरह ही जीवित पुत्रिका व्रत में नहाय खाए का होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप सामान्य स्नान करके भी पूजा का संकल्प ले सकती हैं। नहाय खाए के दिन सिर्फ एक ही बार भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाय खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील व स्यारिन के लिए रखा जाता है। दोस्तों, अब हम आपको इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। इस बार अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 9 सितंबर की रात में 9:46 पर प्रारंभ होगी और 10 सितंबर की रात 10:47 तक रहेगा। 10 सितंबर को अष्टमी में चंद्रोदय का अभाव है। इस दिन जितिया पर्व मनाया जाएगा। व्रत से एक दिन पहले सप्तमी 9 सितंबर की रात महिलाएं नहाय खाए करेंगी। गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद मठुआ रोटी, नोनी का साग, कंदा झिमनी आदि का सेवन करेंगी। व्रती स्नान भोजन के बाद पितरों की भी पूजा करेंगी। नहाय खाए की सभी प्रक्रिया 9 सितंबर की रात 9:47 से पहले ही करना होगा, क्योंकि 9:47 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। जितिया व्रत का पारण करने का शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रती महिलाओं को जितिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले पारण करना होगा। दोस्तों, अब हम आपको व्रत का दूसरा दिन के बारे में बताएंगे। निर्जला व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक कुछ भी नहीं करती। तीसरा दिन के बारे में हम बताएंगे अब आपको। दोस्तों, व्रत तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जितिया के पारण के नियम भी अलग अलग जगहों पर भिन्न हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नोनी का साग, मठुआ की रोटी आदि खाई जाती है। दोस्तों, अब हम आपको पारण विधि बताएंगे। यह जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है।
द्वितीय व्रत में कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता, इसीलिए यह निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातः काल किया जाता है, जिसके बाद आप कैसा भी भोजन कर सकती हैं। द्वितीय व्रत का पारण करने का शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रती महिलाओं को द्वितीय व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले ही पारण करना होगा। उम्मीद है दोस्तों आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।